स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अधेसिव सेक्टर की स्मॉल कैप की कंपनी है तथा बीते 3 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। और नो डाउट फ्रेंड्स, मार्केट में गिरावट के बावजूद भी जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं दोस्तों, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से इन कंपनियों में भी हम लोगों को पिछले लंबे समय से प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो क्या फ्रेंड्स, इनके व्यवसाय को देखते हुए इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो प्रिंस पाइप के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 572 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 3 जनवरी 2020 के आसपास यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई और बीते 3 वर्षों में 276% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, काफी कम समय में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद भी 13 से 14% के आसपास मामूली निगेटिव टर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स, इस गिरावट के समय में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो इंटीग्रेटेड पाइपिंग सॉल्यूशंस तथा मल्टीपल पॉलीमर मैन्युफैक्चरर है। कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार के पाइपिंग सॉल्यूशंस तथा पीवीसी प्रोडक्टों का यह कंपनी निर्माण करती है तथा 1987 के आसपास फ्रेंड्स पिछले लंबे समय से इसी सेगमेंट में यह कंपनी कार्यरत है। वहीं फ्रेंड्स यदि मुख्यतः इनके पाइपिंग सॉल्यूशंस की बात की जाए तो 4 प्रकार के पॉलीमर्स का यूज करके विभिन्न प्रकार के पाइपिंग सॉल्यूशंस को यह कंपनी बनाती है, जिसमें आपका सीपीवीसी, यूपीवीसी, एचडीपी तथा पीपीआर शामिल हैं। तो नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और बेशक ही आने वाले समय में ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए प्रिंस पाइप के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 6,341 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स ये स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 574 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बीते 1 वर्ष में हाई लो की बात की जाए तो 730 का हाई लगाने के बाद 510 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय स्टॉक पीई की बात की जाए तो 54.9 की तथा बुक वैल्यू 112 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.61%, जो कि फ्रेंड्स इस न्यूली लिस्टेड कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 27.6%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 21.6%, जो कि फ्रेंड्स दोनों इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। तथा फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डे में काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो बीते 5 वर्ष से यह कंपनी 27.3% के CAGR के साथ ग्रो होते हुए आ रही है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थे। लेकिन फ्रेंड्स मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से पिछले कई क्वार्टर में हमको इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स आगे जैसे ही मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो हालांकि साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से ईयरली बेसिस के हम लोगों को इनके भी नेट प्रॉफिट में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार के सेगमेंट में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और निश्चित ही लंबी अवधि में ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार
62.94% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 4.41% तथा DIIs के स्टेक की बात किया तो 15.45%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 17.19%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं FIIs तथा DIIs लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 573 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 40 के आसपास 37 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स जब मार्केट में गिरावट आई तो काफ़ी तेज़ी के साथ ये कंपनियां नीचे गिरी, लेकिन जैसे ही मार्केट रिकवर हुआ ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गई। दोस्तों ऊपरी लेवल पे मार्केट जो है सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इस वजह से जैसे ही मार्केट में गिरावट होती इन कंपनियों में भी हम लोगों को प्रेशर देखने को मिल रहा है। और स्वाभाविक है दोस्तों स्मॉल कैप की कंपनियां तो लार्ज कैप तथा मिड कैप की तुलना में इन कंपनियों में हम लोग को थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यदि इस गिरावट में आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 550 रुपए के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए निश्चित ही आप लोग इन कंपनियों को चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों नो डाउट जिस यूनिक प्रकार के व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं आगे इन कंपनियों को फ्यूचर ब्राइट है, और यदि लंबी अवधि के लिए इन कंपनियों में निवेश किया जाए तो निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।